हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपका होमवर्क करेक्ट कराऊंगी क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं और मैं एक एक का होमवर्क चेक करती हूँ तो थोड़ा मेरे लिए भी इजी रहेगा और आप लोगों के लिए भी। ठीक है, तो ये होमवर्क वीडियो में मैं आपको वन बाय वन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन बताती जाऊँगी, आप लोग मैच करते जाना। ठीक है, और मैं ये भी बताती जाऊँगी उसको मॉडिफाइड आंसर्स में कैसे लिख सकते थे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस था, मैं हिंदी सेंटेंसेस नहीं लिख रही हूँ बिकॉज आई थिंक कि इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तुम्हारा भाई कहाँ गया था जब मैं आया। ठीक है, तो अभी ये देखो, वेयर हैज़ योर ब्रदर gone when I came. ठीक है, Where has your brother gone when I came? तुम्हारा भाई कहाँ गया हुआ था जब मैं आया। तो अब इसको देखो, यहाँ पे हमने क्या करा है, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वो WH फैमिली के साथ बाहर आ जाती है, यानी कि वेयर मतलब कहाँ, और फिर वो जो हमने उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ की थी वो बाहर आ गई, हैज़। फिर योर ब्रदर हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर वो उसके साथ एक्शन के थर्ड फॉर्म। ठीक है, तुम्हारा भाई कहाँ गया था, हमने पहले बोला था कि अगर मैं बोलती कि तुम्हारा भाई गया हुआ था तो इसका पॉजिटिव ये होता है ना, तुम्हारा भाई जा चुका था, यानी कि योर ब्रदर हैज़ गॉन। ठीक है, मैं इसको बता रही हूँ इंटरोगेटिव में हमने कैसे चेंज किया। योर ब्रदर हैज़ गॉन यानी कि आपका भाई जा चुका था। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ गया हुआ था, तो कहाँ को बोलते हैं वेयर, और ये जो हैज़ है ये हमारा बाहर आ गया। ठीक है, वेयर हैज़ योर ब्रदर गॉन, समझ में आया, सिंपल है। फिर जब मैं आया, व्हेन आई केम। ठीक है, अब जब मैं आया, मैंने भी आपको ये पास्ट के सिंपल सेंटेंस नहीं सिखाया, तो ये केम सेकेंड फॉर्म कैसे लगा इस सब में कंफ्यूज मत हो। जब मैं आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम पास्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पास्ट के सिंपल सेंटेंस में। वो मैं अभी आज जब आपको पहले अगली क्लास से सिखाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना, फिलहाल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जैसा समझाया है आप उस फॉर्म में लिखें। ठीक है, वेयर हैज़ योर ब्रदर गॉन व्हेन आई केम। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था, उसने तो अपना काम ख़त्म भी कर लिया। ठीक है, तो उसने तो अपना काम, उसने हमें ये नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की, तो वो ही शी कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम ही या शी कुछ भी यूज़ करते हैं, ही शी। ठीक है, उसने तो अपना काम ख़त्म भी कर लिया है। तो जब हम काम फिनिश कर लेते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है हैज़। अब ही और शी दोनों ही सिंगल है तो हैज़ आएगा। ही हैज़ और काम भी फिनिश कर लिया है, यानी कि हम बात करें तो इसके लिए लगाते हैं इवन, भी के लिए। ही हैज़ इवन फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, जैसे अब हमने ये लिखा है ना, ही हैज़ इवन फिनिश्ड हिज वर्क, कि उसने अपना काम फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम अगर यहाँ पे हैज़ ना लगाएं तो भी हमारा ये सेंटेंस करेक्ट है, ही शी इवन फिनिश्ड हिज वर्क। अभी ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ, जब हम लिटरेचर करते हैं ना तब हमें छोटी छोटी चीज़ों को लिखना होता है, पर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम इतना डीप ग्रामर यूज़ नहीं करते। ठीक है ना, जब हम कम्युनिकेशन यूज़ करना है तो क्योंकि ये हमारी कम्युनिकेशन क्लासेस हैं तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शॉर्ट समझाऊंगी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर मैं बोलूँ, जब आप लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी कि हिंदी में आपस में बात करते हो तो आप थोड़ी ना सोचते हो कि मैंने कौन सा अलंकार यूज़ किया या मैंने कौन सा समास यूज़ किया या फिर मैंने ज के नीचे नुक्ता लगाया नहीं लगाया।
ये सब चीज़ें अगर आप उस कोई स्टोरी हिंदी में लिख रहे हो तब आप उन चीज़ों का ध्यान रखोगे कि आपकी व्याकरण गलत ना हो, ठीक है। ऐसे ही ये जो इंग्लिश की क्लासेस हैं, यहाँ पे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन में अलग होता है और जब हम लिटरेचर करते हैं तब अलग होता है। मैं आपको ग्रामर, डीप ग्रामर भी कराऊंगी, पर कम्युनिकेशन में अगर आप ऐसा बोल रहे हो ना, ही शी इवन फिनिश्ड हिज वर्क, तो वो रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। शी इवन फिनिश्ड हिज वर्क या ही इवन फिनिश्ड हिज वर्क इज करेक्ट इन कम्युनिकेशन, ओके। और रिटन में आपको अच्छे से लिखना होता है, ओके। तो अभी हमारा नेक्स्ट है हमारा, वो जो लड़का जा रहा है वह खेल चुका है। अब वो जो लड़का जा रहा है, ठीक है, तो वो लड़का यानी कि हम किसी बॉय को इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम इसके लिए दैट बॉय और द बॉय भी लिख सकते हैं। दैट बॉय हु इज़ गोइंग। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि हु का मतलब कौन होता है। जब अगर ये चीज़ मैंने लिखा है वह लड़का जो जा रहा है, तो यहाँ पे हु किसके लिए आया है, जो के लिए, ठीक है। तो जो जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हम सिंपल बता रहे हैं वो जो लड़का जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हु जो है ये कौन के लिए यूज़, पे हु कौन के लिए यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे हु किसी के लिए, हम वैसे जैसे हम कहते हैं ना, अरे वो लड़का जो जा रहा है ना, जो दिख रहा है, तो उस जो के लिए यहाँ पे हु यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर होता वह लड़का कौन है, तो वहाँ पे वहाँ पे कौन के लिए हु यूज़ होता, ठीक है ना। दैट बॉय हु इज़ गोइंग, ही हैज़ प्लेड, देखो ही हैज़ प्लेड, वह खेल चुका है, ठीक है। तो अब अगर तुम इसको ऐसा बोलो, द बॉय हु इज़ गोइंग हैज़ प्लेड, यहाँ पे ही ना लगाओ तो भी सही है बोलने में, स्पीकिंग में। दैट बॉय हु इज़ गोइंग ही हैज़ प्लेड, ठीक है, ये लिखने में है। और दैट बॉय हु इज़ गोइंग हैज़ प्लेड, तो बोलने में आप ही ना भी लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था, सब जगह गीला हो गया है बारिश की वजह से, ठीक है। तो हम सब जगह यानी कि एवरीथिंग सब जगह गीला हो चुका है, ठीक है ना। अब जब कोई चीज़ पूरी, जैसे हमने उसके लिए क्या पढ़ी थी, हेल्पिंग में हैज़, एवरीथिंग हैज़, और होने को बोलते बिकम, तो उसकी थर्ड फॉर्म भी बिकम ही रहेगी। एवरीथिंग हैज़ बिकम वेट, मतलब गीला। और किसकी वजह से, ड्यू टू रेन, ठीक है। देखो एवरीथिंग हैज़ बिकम वेट ड्यू टू रेन। अब देखो इसकी हिंदी ऐसे भी हो सकती है, जैसे हमने लिखा था, सब कुछ गीला हो गया बारिश की वजह से, या फिर बारिश से सब गीला हो गया है, बारिश से सब गीला हो गया। तो यहाँ पे बारिश की वजह से गीला हुआ है, तो मैंने, अब तुम ये मत सोचना कि दो सेंटेंसेस अलग अलग बनेंगे, सब कुछ गीला हो गया है बारिश की वजह से, या फिर बारिश से सब गीला हो गया है, दोनों में यही सेंटेंस रहेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है आपको कुछ लर्न नहीं करना, सिर्फ अपनी सेंस लगानी है कि बारिश से सब गीला हो गया, यानी कि बारिश की वजह से ही तो गीला हुआ है ना, ओके। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था, तुम कल आ रहे हो ना, ठीक है ना। तो पहले तुम कल आ रहे हो, यू आर कमिंग टुमारो, यू आर कमिंग टुमारो, तुम कल आ रहे हो। फिर इसी में हमने क्वेश्चन ऐड कर दिया या नहीं, मतलब तुम मुझे बता दो तुम कल आ रहे हो या नहीं। तो यू आर कमिंग टुमारो, aren't you मतलब are not you, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो यू आर कमिंग टुमारो, कल तुम आ रहे हो या नहीं, तो आर नॉट यू, तो ये अपॉस्फेयर इसका मतलब होता है कि आर नोट। जब हम आर नोट को एक साथ लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर ऐसा कॉमा लगाते हैं
और फिर एन और फिर टी, सॉरी पहले एन देन ऊपर कोमा फिर टी, आरेंट यू। ठीक है, मैं आपको इसका एक्शन भी बताती हूँ। जैसे यू आर कमिंग टुमारो आरेंट यू, ठीक है, आरेंट, यू आर कमिंग टुमारो आरेंट यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था अरे मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हे माई वर्क has not finished yet मतलब अभी तक। ठीक है, हे मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो हैज़ नॉट फिनिश्ड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हे माई वर्क इज नॉट, इज भी लगा सकते हो, इज नॉट ओवर येट, ओवर येट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हे माई वर्क इज नॉट ओवर येट, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और या फिर माई वर्क हैज़ नॉट ओवर येट। ठीक है ना, क्योंकि ओवर की कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हैज़ नॉट ओवर येट, इज नॉट ओवर येट, हैज़ नॉट ओवर येट, या फिर हैज़ नॉट फिनिश येट। इस सेंटेंस को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था तुम्हारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी क्योंकि तुमने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया है। ठीक है, तो द ट्रेन हैज़ लेफ्ट, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट मतलब वो जा चुकी होगी स्टेशन से। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट, ये थोड़ा ब्लर क्यों आ रहा है, ठीक है, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड, बिफोर मतलब पहले, बिफोर यू अराइव्ड तुम्हारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी है, जा चुकी होगी, एक सेकेंड, अराइव्ड, तुम्हारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा भी चुकी होगी। ठीक है, अच्छा इसको हम जा भी चुकी होगी हम फ्यूचर में एज्यूम भी कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ इजी तरीके कि हम कैसे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन जो है वो मॉडिफाइड करके देख सकते हैं। जब मैं आपको सिंपल पास्ट सिखाऊंगी ना, तो आपको लगेगा सिर्फ हम 2 सेंटेंस में ही बात कर सकते हैं इंग्लिश में, 2 सेंटेंस हमारे लिए काफ़ी हैं, 2 या 3 सेंटेंसेस। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर यू अराइव्ड। ठीक है, इसके संग अभी ये था इसके साथ कि बिकॉज तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो, ये कैमरा, ठीक है, बिकॉज यू आर लेट, या फिर बिकॉज यू हैव बीन लेट, बिकॉज you have been late, you have been late। ओके, अभी मैंने आपको ये वाले सेंटेंस समझाए नहीं है, तो इसीलिए आप इसको भी ऐसे समझ लो, बिकॉज यू हैव बीन लेट। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैंने अपना काम होमवर्क पूरा कर लिया है, तो आई हैव डन भी लिख सकते हो, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, ऐसा भी लिख सकते हो। आई हैव फिनिश्ड
आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, फिनिश्ड माई वर्क, या फिर ओनली आई हैव डन भी बोल सकते हो, आई हैव डन, या फिर आई हैव कंप्लीटेड। देखो हम एक ही चीज़ को कितने तरीके से बोल सकते हैं, इसको मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ। जैसे सपोज़ आपको भूख लगी है और आप अपनी मम्मी से खाना मांगना चाहते हो, ठीक है, तो अब ज़रूरी थोड़ी आप मम्मी से बोलोगे मम्मी मुझे भूख लग रही है इसलिए मुझे खाना दे दो। तुम इसको बिल्कुल छोटा करके बोलोगे यार मम्मी खाना दे दो, यार मम्मी भूख लग रही है, मम्मी मैं क्या खाऊं, मम्मी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगर तुम ये बोलोगे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं तो भी मम्मी को पता चल जाएगा इसको भूख लग रही है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम इंग्लिश में कई बार हम रूल की वजह से इंग्लिश नहीं बोल पाते। हमें लगता है, मैं पहले बता रही हूँ, जब हम इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हैं ना तो डोंट थिंक अबाउट द रूल्स। रूल्स हमेशा जब भी हमें रूल्स को देखना पड़ता है वो हमें लिटरेचर में जब हम लिखते हैं तब देखना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आप कम्युनिकेट करो तो सिर्फ सिंपल से सिंपल बोलने की कोशिश करो कि हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सामने वाले को आंसर देना है, ठीक है ना। तो आई हैव डन, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अभी तो मैं आपको ये लॉन्ग आंसर्स इसलिए पूरे तरीके से लिखने के लिए इसलिए भी बोलती हूँ या इसलिए भी कहती हूँ बच्चों को कि पूरा उसमें बोलो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैंने पूछा आपने काम कर लिया यानी कि हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो वो बोलते हैं येस। वो सोचते हैं बिल्कुल ही शॉर्टकट मारते हैं, येस कह दूंगा तो समझ में आ गया, ठीक है ना, सेंसिबल है कि मुझे समझ में आ जाएगा। बट तुम यहाँ पे कम्युनिकेशन क्लासेस ले रही हो, यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोलना सीखना है। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि बोलो, जितना बोल सकते हो बोलो, ठीक है ना। और जब आपको बोलना आ जाए तब आप अपने सेंटेंस को छोटा कर दो, यानी कि अभी आप पूरा सेंटेंस बोलो आई हैव डन माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, और जब आपको बोलना आ जाएगा तब आप छोटा बोल देना आई हैव डन, ओके। तो एक ही सेंटेंस को आप कितनी तरीके से लिख सकते हो या बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस था, नेक्स्ट हमारा है मैंने आपको नहीं पहचाना। तो आई हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू, मैंने आपको नहीं पहचाना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई डिडेंट, कई बच्चों ने लिखा होगा तो वो ये ना सोचे उनका गलत हो गया, आई डिडेंट रिकॉग्नाइज यू। और जिन बच्चों ने इस फॉर्म में आंसर लिखा है तो वो भी कंफ्यूज ना हो कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों तरीके से ठीक होगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन वाला कोई काम नहीं है। जब मैं ये वाले सेंटेंसेस कराऊंगी तो आपको अपने आप क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो और नेक्स्ट था हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था क्या तुमने स्नान कर लिया है। तो हैव यू टेकन बाथ, हैव यू टेकन बाथ, ठीक है, या फिर हैव यू बाथ, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम। या फिर डिड यू टेक बाथ, या फिर डिड यू बाथ, किस तरह भी सी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपने स्नान ले लिया है। नेक्स्ट है तुमने उसको क्या दिया। तो हाँ, what have you given him, what have you given him, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं what did you give him, what did you give him, ठीक है।
और लास्ट हमारा था हमारा क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। तो हैव यू एवर सीन ताजमहल। ठीक है, हैव यू एवर सीन ताजमहल, तो ये है। ठीक है, या फिर डिड यू सी ताजमहल। ओके, तो ये हमारा होमवर्क था जो फिनिश हो गया। आप सब लोग इसको चेक कर लेना एंड कुछ और अगर इससे अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और अपना रिव्यू मुझे दे देना कि आपको क्लासेस समझ में आ रही है या नहीं, कैसी लग रही है क्लासेस, सब कुछ। ओके बच्चे, बाय।